भोपाल के गोहरगंज में मेट्रो का प्रोजेक्ट बन रहा है। माने मेट्रो की जो बोगियां हैं वो गोहरगंज में बनेगी और गोहरगंज के उमरिया गांव में बनेगी। इस पर हम बातचीत करने के लिए जो हमारे साथ सीएमडी हैं उनसे पूरी बातचीत कर रहे हैं, जो कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सीएमडी हैं। उनसे बातचीत करें। शांतनु राय जी हैं हमारे साथ, उनसे पूरी विस्तार से बातचीत करेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो जिसका कल राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, उन्होंने उसका कल भूमि पूजन किया है और अब ये प्रोजेक्ट धीरे अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हम कह सकते हैं कि हम जितने हमारे पास बुलेट ट्रेन है तो उसकी बोगियां भी यहीं पे बनेंगी और जो दूसरी वंदे भारत की बोगियां हैं वो भी यहाँ बनेगी। उनसे हम इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। शांतनु जी, पहला तो आपका भोपाल में आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बधाई। और दूसरा, ये एक सबसे बड़ा कि प्रोजेक्ट जब लगता है तो उससे रोज़गार भी बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले तो रोज़गार की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के रूप में इसको ना देखते हुए इसको आप एक इकोनॉमिक हब की एक्टिविटी के रूप में देखिए। और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं, इसको आप देखिए एक सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में। जब इस तरह का प्रोजेक्ट आता है तो उसके साथ में जितने भी एमएसएमईज, इंडस्ट्री पार्टनर्स उसके साथ अपने आप आते हैं। ऑलरेडी भोपाल के आसपास मंडीदीप, पीथमपुर, इंदौर में बहुत अच्छा इकोसिस्टम है, बहुत ही बेहतरीन इकोसिस्टम है। कुछ ऑलरेडी ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक से रिलेटेड और रोलिंग स्टॉक से रिलेटेड इंडस्ट्री पार्टनर्स यहाँ पर हैं मंडीदीप एरिया में। तो ये जब यहाँ पे ये इकाई ऑपरेशनल होगी, इसको फेस्ड मैनर में किया जाएगा, तो सबसे पहले तो आसपास का इकोसिस्टम, इंडस्ट्री इकोसिस्टम डेवलप करेगा। आप अगर आज साइट पे आपने देखा है, जैसे ही वहाँ पे अलॉटमेंट हुआ था हमको, उसी समय सारा एरिया डिमार्केट हो गया। अगर और उसके अलावा हमने ऑलरेडी लैंड को जो है प्लेन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, उसको घेर लिया है पूरा। और ऑलरेडी एक हमारा मास्टर प्लान बन गया है कि इसमें क्या होगा, किस तरह से होगा, कितने वर्कशॉप बनेंगे, कहाँ से रेल लाइन निकलेगी, कहाँ पे टेस्टिंग निकलेगा। तो ऑलरेडी वहाँ पर जो है पक्की सड़क भी बन रही है, रोड का जो है उसको चौड़ा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अभी एक और जो है वो रहेगा कि इस प्रोजेक्ट को मेन रेल लाइन से जोड़ना। तो इसके आसपास तो इकोसिस्टम तैयार होगा ही, साथ ही जो है सोशल एक्टिविटी साथ में, कोई भी पीएसयू जो है वो सोशल एक्टिविटी अपने साथ में लेके आती है। तो हमारी जो संस्थाएं हैं वो आसपास के गांव में कुछ अच्छा कार्य भी करते हैं, तो ये काम भी होगा। जहाँ तक रोज़गार का सवाल है तो डेफिनेटली जैसे जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, कल को जो है फुल कैपेसिटी में हो सकता है 800 से 1000 कोचेस प्रति वर्ष, इसका टारगेट है। जब फुल कैपेसिटी में प्लांट काम करेगा तो उस समय डेफिनेटली रोज़गार के अवसर तो खुलेंगे, पहले दिन से खुलेंगे। आपने अगर देखा होगा, अभी हमने वहाँ पे जो है सिक्योरिटी गार्ड लगाए हैं, तो रोज़गार ही है वो। इसके अलावा जैसे जैसे फैक्ट्री की वो बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी में लोगों की भर्ती होगी। उसके बाद जब हम यहाँ पे काम चालू, जब कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, उसके अंदर में लोगों को रोज़गार मिलेगा। कंस्ट्रक्शन के बाद में प्लांट के परिचालन के लिए, उसके लिए लोगों को रोज़गार मिलेगा। हमको भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रेड जानने वाले, स्किल सेट वाले लोग चाहिए होंगे, मशीनिस्ट चाहिए, आपके वेल्डर चाहिए, आपके जो है इलेक्ट्रीशियन चाहिए। तो ये इन ट्रेड के जानकार लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। जिन लोगों ने सीएनसी मशीन्स पर काम किया हुआ है या न भी किया हुआ है, उनको हम ट्रेन करेंगे सीएनसी मशीन्स पर काम करने के लिए। और उसके अलावा जो है कार बॉडी इंटीग्रेशन, पूरी प्रक्रिया में जितने जो लोग लगेंगे उनको तो रोज़गार मिलेगा ही। कल मैं देख रहा था, जो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मैंने कुछ ही दिनों पहले आप लोगों से बातचीत करी है, उसके बाद प्रस्ताव लेके पहुंच गया और आप लोगों ने आज उसका कल ही भूमि पूजन कर लिया। सरकार की जो पॉलिसी है वो कितनी फेवर कर रही है आप लोगों को? मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर देखी मध्य प्रदेश में, कि जहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री खुद चल के आते हैं
और अलॉटमेंट लेटर जो है किसी कंपनी के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक को खुद आके देते हैं। हमारे प्रीमाइसेस में आके उन्होंने विज़िट किया कि हम क्या काम कर रहे हैं, बनते हुए देखे, रेल के कोच, मेट्रो के कोच बनते हुए देखे। तो डेफिनेटली उस प्रदेश में, उस क्षेत्र में तो काम करने जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं ये तो है ही। ऊपर से जो है ओवरऑल इकोसिस्टम हमने देखा, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है यहाँ पे, जो भोपाल मध्य प्रदेश में जनरली काफ़ी अच्छा माना जाता है। लोकेशन जो है यहाँ की बहुत अच्छी है, भारत का हृदय बोलते हैं मध्य प्रदेश को। तो यहाँ से जो है सारी जगहें, चाहे हम वेस्टर्न कॉरिडोर को सपोर्ट करें, नॉर्दर्न को करें, ईस्टर्न को करें, सभी आसपास सभी जो है एक सर्टेन दिनों की दूरी पे ही हैं। ओवरऑल जो इकोसिस्टम मुझे तो जो दिख रहा है और जो सपोर्ट हमें अभी तक मिला है यहाँ के सरकार से और जो MPIDC है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड पॉलिसी है, मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट आने में भी हमें जहाँ भी जो भी मदद की आवश्यकता पड़ेगी वो हमें तुरंत यहाँ के सरकार से मिलेगी। आप जब पहली बार आए होंगे तो आपने लोकेशन देखी होगी, लोकेशन लगा होगा कि अब ये प्रोजेक्ट को अब शुरू करना है, और प्रोजेक्ट के हिसाब से अब प्रोजेक्ट अपन शुरू करते हैं, जैसे ब्रह्मा उसका नाम ही है। तो आसपास क्या लोकेशन देखी कि यही लोकेशन अच्छी है, यही हमारे लिए प्रोजेक्ट के लिए बेटर होगी, फिर सरकार से बातचीत करी तो कितने दिनों में पूरी बात बन गई? ये जो शुरू हुआ, ये सबसे पहले फरवरी में मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आया था और वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का अवसर मिला। ऑलरेडी मेरे दिमाग में एक मास्टर प्लान था, क्योंकि जो बढ़ते हुए रेल कोच और मेट्रो कोचेज़ की आवश्यकता है तो हमें एक नई जगह चाहिए थी। हालांकि बेंगलोर में हमारे पास जितनी ज़मीन है, जितना भी एरिया है, उसमें हम एक और नया फैसिलिटी बना रहे हैं, पर उसके बाद भी आवश्यकता थी। तो उस समय आने के बाद में हमारे कुछ मुख्य जो है क्राइटेरिया थे। सबसे पहला क्राइटेरिया जो है, लैंड जो है फ्री ऑफ एनकम्बरेंसेस और कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा जो है, रोड और रेल से दूरी कम से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो रोड है, रोड 1 किलोमीटर पे है हाईवे, जो रेल लाइन है वो 150-200 मीटर पे है। तीसरा जो है, स्टेट का इकोसिस्टम कैसा है। चौथा, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। और पांचवा, पोजीशन कैसा, लोकेशन कैसा है। तो इन सभी मापदंडों में जो है मध्य प्रदेश जो है फिट बैठ रहा था, और उसके बाद चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ी। मई के महीने में मुख्यमंत्री जी स्वयं आए और आज हम अगस्त के महीने में खड़े हैं, जहां भूमि पूजन हो गया है। प्रोजेक्ट का DPR बनाने के लिए हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। जैसे बहुत जल्द DPR आएगा और हम तैयारी कर रहे हैं सिविल कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट करने की, ताकि कंस्ट्रक्शन चालू हो जाए। एक बार DPR अप्रूव हो जाए, हमारा प्लान अप्रूव हो जाए, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। भोपाल में मेट्रो बहुत जल्दी चलने वाली है, लगभग काम काफ़ी कुछ हो गया है। तो हम मान के चलें कि भोपाल मेट्रो जब चलने लगेगी तो उसकी कोचेज़ बने, जो अपने यहाँ की कोचेज़ हैं, वो इसमें कहीं ना कहीं लोगों को ये जुड़ जाएंगी, उससे यात्रा करेंगे वो। बिल्कुल। जो करेंटली भोपाल मेट्रो का काम, जो कोचेज़ हैं वो एल्स्टॉम दे रहा है, बीमिल नहीं बना रहा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जो फर्दर जो मेट्रो कोचेज़ की आवश्यकता होगी, या यहाँ पे कल को अगर मान लीजिए भी भोपाल मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाया गया, जहाँ पे 5 जिलों को भोपाल से जोड़ने की बात हुई है, और एक जैसे दिल्ली NCR के रूप में इसको भी एक डेवलप किया जा रहा है, तो बहुत आवश्यकता पड़ेगी यहाँ मेट्रो की, या फिर कल को भोपाल इंदौर जोड़ने के लिए रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, इस तरह की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी कि हम यहीं से कोच बनाएं, यहीं से जो ट्रेन बनाएं, और ट्रेन बना के यहाँ की जनता को अर्बन मोबिलिटी के लिए दे दें, और बहुत ही सुगम और सरल ये साधन होता है मेट्रो का, और या फिर रैपिड रेल का, जो भी आजकल जो मोबिलिटी के सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी, इसका लाभ मिलेगा, और हमें बहुत खुशी होगी कि हम यहीं पे ट्रेन बनाएं और यहीं पे लोगों की सेवा करें। हमने हाल में देखा ऑपरेशन सिंदूर में, क्योंकि आप लोग डिफेंस में भी काम कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि हम लोग कितना स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं, या कितना हमें क्या कुछ मिलने वाला है स्वदेशी के रूप में अपने
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के माध्यम से? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड तो स्वदेशी का जीता जागता उदाहरण है। पिछले 61 वर्षों से भारत अर्थ मूवर्स बना ही था स्वदेशी के लिए। जब 1962 में चीन के युद्ध में जो रिवर्सेस हुए थे, उस समय एक सबसे बड़ी समस्या आई थी कि बॉर्डर्स पे सड़कें नहीं थी, बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी नहीं था, फेंसिंग नहीं था, और कोई ऐसी एक स्वदेशी कंपनी नहीं थी जो हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी HEMM बनाने के सक्षम हो। इसी सोच के साथ में रक्षा मंत्रालय के अंदर एक ऐसी कंपनी का आगमन हुआ, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो कि रक्षा क्षेत्र में बॉर्डर रोड्स, इंजीनियर्स, उनको सपोर्ट करने के लिए इक्विपमेंट बनाए। और उस सिलसिले में 1967 से कंपनी ने हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट बनाना शुरू किया, जिसमें कि बुलडोज़र्स, मोटर ग्रेडर्स, डंप ट्रक्स, ये सारे इक्विपमेंट हैं। ये सभी वो इक्विपमेंट हैं जो कि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को चाहिए, और धीरे धीरे ये बढ़ते हुए खनन क्षेत्र यानी माइनिंग में आ गया। तो स्वदेशी तो शुरू से ही हमारे DNA में है। तो आज भी कोई भी अगर हाई एंड माइनिंग इक्विपमेंट की बात होती है, सबसे पहले BML का नाम आता है। आज भी अगर मेट्रो के क्षेत्र में आप देखिए, जब मेट्रो 2000 के लगभग 1999-2000 में भारत में आया, उस समय कोई भी कंपनी नहीं थी जो मेट्रो बनाती, इंडियन कंपनी कोई नहीं थी। कोरियंस थे, चाइनीज़ थे, जापानीज़ थे, यूरोपियंस थे, पर BML आगे आया, और BML ने पहला दिल्ली मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर किया विद हुंडई रोटेम। उस समय कोरोस के नाम से जाना जाता था, कोरियन रोलिंग स्टॉक। तब से आज के दिन में हम आत्मनिर्भर हैं मेट्रो के क्षेत्र में। मुझे किसी पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं, पूरा डिज़ाइन हम खुद करते हैं। सारे हमने इतने मेट्रो प्रोजेक्ट किए हैं, और ये पूरा ही आत्मनिर्भर स्वदेशी मेट्रो कोचेज़ होते हैं जो हम इंडिया में बनाते हैं, जो देश में बनाते हैं। और आज भी हम एकमात्र सरकारी कंपनी है, बाद में एक और कंपनी आई है निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में, बट आज भी अगर देखेंगे तो ट्रूली इंडियन कंपनी एज अ PSU BML ही एकमात्र कंपनी जो मेट्रो के कोचेस बनाता है। जैसे हम देखते हैं, दिल्ली मेट्रो की बात अपने की, तो दिल्ली मेट्रो को मैंने बहुत करीब से देखा, लेकिन वो जैसे जैसे देख रहा था कि नए नए रूट्स आते गए, कि पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके गुड़गांव के बीच में चली तो उसके कोचेस अलग थे, फिर बाद में लास्ट में जो एयरपोर्ट से लेके नोएडा के बीच में चली उसके कोचेस थे। तो ग्रेजुअली चीज़ें बदलती रहीं, तो डिज़ाइन में भी परिवर्तन आता रहा। अब है ना, तो अब आने वाले समय में जो कि आप लोगों ने खुद R&D किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है, तो जो यहाँ पे जो मेट्रो कोचेस बनेंगे वो किस लेवल के होंगे और किन किन ट्रेनों में उनका उपयोग किया जाएगा? देखिए, जब दिल्ली मेट्रो से हमने शुरू किया 2000 में, उस समय जो पहला मेट्रो प्रोजेक्ट आया वो ब्रॉड गेज का था। पर ओवर द ईयर्स ये डिसाइड किया भारत ने कि सारे मेट्रो ट्रेन स्टैंडर्ड गेज के बनेंगे, और सारे शहरों ने स्टैंडर्ड गेज बनाना शुरू किया। अब हर शहर का अपना अलग एक डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है। जैसे बेंगलोर में 750 वोल्ट DC का उपयोग किया जाता है, दिल्ली में 25 kV AC का उपयोग किया जाता है। दूसरा, दिल्ली में जो कोचेस बनते हैं स्टैंडर्ड गेज पे भी, डिपेंडिंग ऑन द पैसेंजर रिक्वायरमेंट, वो काफ़ी चौड़े होते हैं कोच, 2.9 मीटर के या 3.2 मीटर के कोचेस होते हैं। बेंगलोर में वहीं पे जो है 2.9 मीटर के कोच हैं स्टैंडर्ड गेज। भोपाल में भी शायद उसी के आसपास हैं। जहाँ बड़े शहर हैं, मुंबई में 3.2 मीटर का कोच का विड्थ है, ज़्यादा पैसेंजर चाहिए, उसके बेसिस पे डिज़ाइन चेंज होती है। परंतु सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो आया टेक्नोलॉजी के कारण। टेक्नोलॉजी में सिग्नलिंग ने अभूतपूर्व जो है एडवांसेस किए हैं, बहुत नई नई चीज़ें आई सिग्नलिंग में, और सिग्नलिंग में जो जितने एडवांसमेंट्स हुए हैं, इसको लेके ही आज हम अगर ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 4 या अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जो कि मुंबई में हमने ट्रेनें दी हैं, बेंगलोर में भी अभी ट्रेनें दी हैं, चेन्नई का जो ऑर्डर मिला है उसमें भी आएगा। आगे आने वाले हर ट्रेन में अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 4 आएगा, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट है सिग्नलिंग, और जो ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 4 है, इसके अंदर में एक ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम लगता है, उसके थ्रू कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल के थ्रू सेंट्रल कमांड सेंटर से बात करते हैं। इस तरह के कोचेज़ हम अभी भी बना रहे हैं बेंगलोर में। उसी तरह के कोचेज़ का अगर कस्टमर हमें ऑर्डर देगी, हम भोपाल से ही बनाएंगे।
अब मुझे ये ध्यान नहीं है कि भोपाल इंदौर में जो ट्रेनें चल रही हैं ग्रिड ऑफ ऑटोमेशन 4 के हिसाब से डिज़ाइंड है कि नहीं। अगर कल को भोपाल में भी मध्य प्रदेश में इस तरह की ट्रेनों की आवश्यकता पड़ेगी तो हम सक्षम हैं उन ट्रेनों को बनाने में, हम ऑलरेडी बना रहे हैं। बीएमएल कहीं माइनिंग क्षेत्र में भी काम कर रहा है, तो क्या क्या कुछ नया कर रहा है माइनिंग क्षेत्र में? माइनिंग क्षेत्र में हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो नया कर रहे हैं वो है हाई एंड माइनिंग इक्विपमेंट। जो भारत सरकार का एक ड्रीम है कि 1.5 बिलियन टन ऑफ कोल प्रोडक्शन, उसमें बीएमएल एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। और जितने हाई एंड माइनिंग इक्विपमेंट है इसके लिए क्या क्या लगता है, इसमें लगता है खोदने की आवश्यकता पड़ती है ना, एक्सकेवेशन जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए एक्सकेवेटर बनते हैं, उसके लिए रोप शॉवल बनाए जाते हैं, उसके लिए फिर अगला होता है बुलडोज़र उसको स्टैकिंग करने के लिए, तीसरा मोटर ग्रेडर उसको समतल करने के लिए, चौथा होता है डंप ट्रक उसको कोयले को एवं जो मिट्टी है उसको ढो के ले जाने के लिए। ये सारे इक्विपमेंट में, और फिर इनको हैंडल करने के लिए टायर हैंडलर, बड़े जितना बड़ा इक्विपमेंट होता है बड़े टायर हैंडलर होते हैं। तो इन पांचों चीज़ों में बीएमएल ने 880 एचपी बुलडोज़र, 550 एचपी मोटर ग्रेडर, 190 टन डंप ट्रक और अभी हाल फिलहाल 21 क्यूबिक मीटर ऑल इलेक्ट्रिक रोप शॉवल ये हमने एनसीएल को दिया। इस वर्ष में हमने 2 ऐसे माइनिंग इक्विपमेंट दिए, 550 एचपी मोटर ग्रेडर साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स बिलासपुर को, और 21 क्यूबिक मीटर ऑल इलेक्ट्रिक रोप शॉवल नॉर्दर्न कोल फील्ड्स निगाही कोल माइंस के लिए। तो और भी 8 टन टायर हैंडलर पे हम काम कर रहे हैं। तो इन सभी जो एडवांस्ड हाई एंड माइनिंग इक्विपमेंट है बीएमएल इसमें योगदान कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। बीएमएल की यदि बात करें तो क्या लग रहा है भविष्य में क्या संभावनाएं देख रहे हैं माइनिंग के क्षेत्र में? माइनिंग के क्षेत्र में संभावनाएं यही हैं कि डोमेस्टिक का जहां तक सवाल है, ये हाई एंड माइनिंग इक्विपमेंट की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा जो है देश जो है अंडरग्राउंड माइनिंग इक्विपमेंट की तरफ बढ़ रहा है और बीएमएल भी जो है उस दिशा में काम कर रहा है। तीसरा एक्सपोर्ट अभी हाल फिलहाल हमें एक ऑर्डर मिला उज़्बेकिस्तान से, एक और ऑर्डर अभी हमने एग्जीक्यूट कर दिया CIS कंट्रीज से। अभी और भी ऑर्डर मिलने की संभावना है मिडल ईस्ट से, अफ्रीका से, आसियान रीजन से, मिडल ईस्ट में इज़राइल जैसे देश से। तो बहुत इसमें स्कोप है माइनिंग का भी, माइनिंग इक्विपमेंट का स्पेशली। और यदि कोई चीज़ बात ऐसी लगी हो कि मध्य प्रदेश में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग डिफरेंट वर्टिकल में काम करने की ज़रूरत भी है। तो आप लोग जैसे समझ रहे हैं मध्य प्रदेश को, हमें क्या लग रहा है कि बीएमएल कहाँ और अच्छा अपना योगदान दे सकता है यहाँ? देखिए हम जो है हम तो 3 वर्टिकल में हैं और अभी 3 वर्टिकल में ही हम रहना चाहेंगे, उसी में हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, उसी को लेके, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, चाहे रेल मेट्रो क्षेत्र हो। अब रेल मेट्रो में फ्यूचर में अगर जैसे हम हाई स्पीड ट्रेन और बनाएंगे आगे जाके, RRTS एल्यूमिनियम कुछ बनाएंगे, तो भोपाल उसके लिए बहुत उचित जगह है। दूसरा, कल को अगर आवश्यकता पड़ती है रक्षा उपकरणों की, तो जो ये उमरिया में जो हमारा फैक्ट्री लगेगा इसमें इतना प्रोविज़न रहेगा कि अगर ज़रूरत पड़ने पे हम रक्षा क्षेत्र के उपकरण भी यहाँ पर बनाएं। देखिए साफ है कि बीएमएल ना कि केवल मेट्रो की बोगियां बनाएगा, बल्कि माइनिंग के क्षेत्र में भी संभावनाएं हैं और दूसरे क्षेत्र में भी संभावनाएं। और ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, जो ब्रह्मा प्रोजेक्ट है, ये कई स्तर पर लोगों के लिए सुविधाएं भी लेके आएगा, रोजगार भी लेके आएगा, और बल्कि कह सकते हैं कि वो जो पूरा इलाका है वो अपने आप में विकसित होगा। कैमरामैन संजीव के साथ अजय निगम, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।